साथियों नमस्कार। आज मैं हमारे देश भर के शिक्षकों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 सितंबर 2025 को टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्यता को लेकर जो आदेश पारित किया गया है, जिसके वजह से देश भर के शिक्षकों में अभी उथल पुथल मची हुई है, उसके संबंध में कुछ बातें करने आया हूं। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जो कुछ वरिष्ठ शिक्षक हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है या जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर हो गई है, शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर एक नया मानसिक दबाव उन सभी शिक्षकों में दिख रहा है। मैं देश भर के शिक्षकों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सिविल अपील नंबर 1385/2025 अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसका निर्णय 1 सितंबर 2025 को आया था और इसमें टीटी को लेकर निर्देश जारी किया गया है। और इस निर्देश में कुछ जरूरी बातें हैं जिसको आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि ये किस तरीके से देश भर के शिक्षकों के लिए एक मानसिक दबाव का विषय बन गया है। इस जजमेंट के अंतिम पैराग्राफ तरफ आप देखेंगे, इसमें एक हेडिंग दी गई है, सेवा में कार्यरत शिक्षकों पर टीईटी की लागूता संबंधी आदेश। मतलब जो सेवारत शिक्षक हैं वे टीईटी कैसे उन पर लागू होगा, या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ निर्णय के पैरा में लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, पैरा क्रमांक 214, इसमें लिखा हुआ है कि हम निर्णय देते हैं कि आरटीई अधिनियम के प्रावधानों का पालन धारा 2 में परिभाषित सभी विद्यालय द्वारा किया जाना अनिवार्य है, सिवाय उन विद्यालयों में जो अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एवं संचालित है, जब तक कि इस संदर्भ को लेकर निर्णय नहीं हो जाता। अनुविभाग 7 के अंतर्गत तैयार किए गए प्रश्नों के उत्तराधीन रहते हुए तार्किक रूप से इसका यह परिणाम होगा कि सेवा में कार्यरत शिक्षक उनकी सेवा अवधि के परवाह किए बिना सेवा में बने रहने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य होंगे। अब आगे पैराग्राफ क्रमांक 215 में थोड़ी सी ढील दी गई है, एकदम थोड़ी सी। इसमें कहा गया है कि हम व्यवहारिक वास्तविकताओं तथा जमीनी परिस्थितियों से भली भांति अवगत हैं। ऐसे सेवा में कार्यरत शिक्षक जिनकी नियुक्ति आरटी अधिनियम के लागू होने से पहले बहुत पहले हुई थी, या जिन्हें 2 या 3 दशकों से अधिक सेवा प्रदान की है, उन्हें अपने छात्रों को अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार शिक्षा दी है और उनके विरुद्ध कोई गंभीर शिकायत भी नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता कि गैर टीटी योग्य शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त कराने वाले छात्र जीवन में सफल नहीं हुए। ऐसे शिक्षकों को केवल इस आधार पर सेवा से पृथक करना कि उन्होंने टीटी उत्तीर्ण नहीं किया है, कुछ हद तक कठोर प्रतीत होता है। और हम इस स्थापित विधिक सिद्धांत से परिचित भी हैं, किसी विधि के क्रियान्वयन को कभी भी बुराई नहीं माना जा सकता। पैराग्राफ क्रमांक 216 में यह निर्णय पारित किया है, सेवारत शिक्षकों के मामले में उनकी इस दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देते हैं कि वे शिक्षक जिनके पास वर्तमान तिथि में 5 वर्ष से कम की सेवा अवधि है, वे टेट उत्तीर्ण किए बिना, टेट अर्थात साथियों टीटी उत्तीर्ण किए बिना भी अर्धवार्षिकी की सेवा तक बने रह सकते हैं।
सेवानिवृत्ति तक बने रह सकते हैं। हालांकि हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि ऐसा कोई शिक्षक जिसके पास 5 वर्ष से कम सेवा शेष है और वो पदोन्नति की आकांक्षा रखता है, तो उसे टेट उत्तीर्ण किए बिना पात्र नहीं माना जाएगा। साथियों, अगला पैराग्राफ को देखिए। ये जो पैराग्राफ है, ये इस देश के 1 करोड़ से अधिक शिक्षक, यूडाइस डाटा 2024-25 के अनुसार इस देश में लगभग 1 करोड़ शासकीय अशासकीय शिक्षक हैं, जिसमें शासकीय जो स्कूल हैं, जिसमें प्राथमिक स्तर पर लगभग 23.7 लाख शिक्षक हैं और मिडिल स्कूल स्तर पर 28.9 लाख शिक्षक इस देश में कार्यरत है। मतलब कुल जो शिक्षक है उसमें से 51% शिक्षक सरकारी स्कूल में कार्यरत हैं। मतलब 1 करोड़ एबव दिखा रहा है 2024-25 के यूडाइस डाटा में, तो लगभग 51 लाख शिक्षक सरकारी स्कूल के हैं। तो उनके लिए ये जो इनके लिए जो ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, इसमें जो पैराग्राफ क्रमांक 217 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, यह मैं आप लोगों के बीच अभी मैं इसको सरल भाषा में व्याख्या करके बताता हूं। इसमें लिखा हुआ है, जहां तक उन सेवा में कार्यरत शिक्षकों का संबंध है जिनकी नियुक्ति आरटी अधिनियम के आने से पूर्व हुई थी, जिसके पास अर्धवार्षिकी तक 5 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि है, वे सेवा में बने रहने के लिए आदेश की तिथि से 2 वर्ष के भीतर टेट उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य होंगे। यदि ऐसे किसी शिक्षक के द्वारा हमारे द्वारा प्रदान की गई अवधि के भीतर टेट उत्तीर्ण नहीं किया जाता है, तो उसे सेवा से पृथक करना होगा। ऐसे शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की जा सकती है तथा उन्हें सभी अंतिम सेवा लाभ प्रदान किए जाएंगे, टर्मिनल बेनिफिट, जिनसे वे पात्र हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि अंतिम सेवा लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे शिक्षकों को नियमों के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी सेवा अवधि पूर्ण करनी होगी। यदि किसी शिक्षक ने अर्हकारी सेवा पूरी नहीं की है और उसमें कोई कमी है, तो उस मामले में उचित विभाग द्वारा उसके अभिवेदन प्रस्तुत करने पर विचार किया जा सकता है। इस पैरा से यह स्पष्ट होता है साथियों, मैं पूरे देश भर के शिक्षकों से ये बताना चाहूंगा कि ये जो पैराग्राफ क्रमांक 217 है, इसके आधार पर स्पष्ट लिखा गया है कि जो तय समय में टीटी उत्तीर्ण नहीं करेंगे उसे सेवा से पृथक करना होगा। ऐसे शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है, उन्हें अंतिम सेवा लाभ दिए जा सकते हैं जो पात्रता नहीं रखते हैं। और यहाँ पर फिर लिखा हुआ है पैराग्राफ क्रमांक 218 में, उपरोक्त कही गई बातों के अधीन रहते हुए पुनः दोहराया जाता है कि जो व्यक्ति सेवा में आना चाहते हैं तथा जो सेवा में कार्यरत रहना चाहते हैं और जो पदोन्नति की इच्छुक हैं, उन्हें टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उन्हें अपने अभ्यवेदन पर विचार किए जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो आदरणीय शिक्षक साथियों, ये जो निर्णय है वास्तव में देश भर के शिक्षकों के लिए एक परेशानी का सबब बना। अभी छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, कुछ दिन पहले टेट का एग्जाम हुआ था और टेट के एग्जाम के प्रश्न को मैंने भी देखे, तो एक प्रश्न के अंतर्गत और 4 प्रश्न थे और 175 सवाल थे। तो बना तो लेते शिक्षक, ऐसे बात नहीं है कि कोई शिक्षक इसको नहीं बना सकते, लेकिन समय का अभाव हो गया, ऐसा शिक्षकों का मानना था। यदि और समय मिला होता तो शायद कुछ और सवाल हम हल कर लेते, क्योंकि टाइम जो था वो काफी नहीं था, क्योंकि एक सवाल में 4 सवाल थे और चारों सवाल को हल करके फिर उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना पड़ता था। तो आदरणीय शिक्षक साथियों, मेरा यही कहना है कि इसका 2 साल के भीतर समाधान निकालना होगा, नहीं तो बहुत सारे शिक्षक मानसिक तनाव में चले जाएंगे। क्योंकि सोचिए कि एक कोई शिक्षक है, अपनी पूरी जिंदगी, अब अगर वो 18 साल की उम्र में सर्विस लगी है और आज उसकी उम्र लगभग 52 साल 54 साल है, और अगर उनको अपनी सर्विस 2 साल के भीतर
जाने का खतरा महसूस हो रहा होगा, तो वो कैसी मानसिक डिप्रेशन से गुजर रहा होगा, यह सोचने की बात है। मैं इसको बताना चाहूंगा साथियों, इसकी ऐतिहासिक बैकग्राउंड को लेकर। ये जो पूरा मामला है, ये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीए अधिनियम 2009 के अधिनियम को परिभाषित करते हुए ये सारा मामला सारे मामले पर न्यायिक व्याख्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है। इसके अधिनियम के धारा 23 के उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुपालन में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने एनसीटी जिसको बोलते हैं, दिनांक 23 अगस्त 2010 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षकों के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित किया है। तो साथियों, इसके अंतर्गत टीईटी अनिवार्य किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने कहा कि 1 सितंबर 2025 को फैसला देते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया है। तो साथियों, इसमें सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है। तो इसका समाधान भी है, लेकिन इसका समाधान हम सबको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरी वीडियो जहां तक जा रही है, साथियों, यदि आप मेरी बात से सहमत होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जहां कार्यरत हैं वहां का नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखें, ताकि समय आने पर आपसे संपर्क किया जा सके। साथियों, मैं देख रहा था 1950 के बाद सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट आए हैं जिसे संसद ने उसके प्रभाव को संविधान संशोधन लाकर कम कर दिया है। तो इस मामले में भी जो शिक्षक के अधिकार अधिनियम लागू होने के पहले नियुक्त हुए शिक्षक है, मैं रिकॉर्ड देख रहा था, गूगल में देखा तो गूगल की डाटा के अनुसार 2010-11 मतलब 2010 की स्थिति में पूरे देश भर में 34 लाख शिक्षक कार्यरत थे। तो ये जो 34 लाख शिक्षक है जो 1 अक्टूबर 2010 के पहले नियुक्त हुए हैं, आरटी एक्ट 2009 के क्रियान्वयन के पहले नियुक्त हुए हैं, उनको टीईटी अनिवार्यता में छूट दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई जजमेंट है आदरणीय शिक्षक साथियों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि शासन के द्वारा कोई भी एक्ट या अधिनियम या नियम लाया जाता है तो इसे भविष्य लक्षी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए, भूत लक्षी प्रभाव से इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। वैसे सरकार बहुत सारे रूल रेगुलेशन को भूतलक्षी प्रभाव से भी लागू कर सकती है, लेकिन कुछ मामले में, क्योंकि जो शिक्षक अधिकार अधिनियम से पहले नियुक्त शिक्षक हैं, उनकी सेवा शर्तों के समय में कोई टीईटी का प्रावधान नहीं था कि आपको शिक्षक बनने के लिए टेट परीक्षा पास करनी होगी, और ये 2010 में आया। तो 2010 के बाद के जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके समय में यह अनिवार्य था कि भाई अब समय समय पर टेट अनिवार्यता के बारे में विभाग ने या शासन ने शिक्षकों को अवगत नहीं कराया या समय समय में टेट नहीं लिया, तो जो आज के दौरान में जो सेवारत शिक्षक हैं उनकी क्या गलती है? तो इसका एक ही उपाय है। मैं जहां तक कानून समझता हूं, मैंने जो किताबों से या सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे न्याय दृष्टांत हैं उनको अध्ययन किया, तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो मामला है टीटी अनिवार्यता वाला, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है साथियों, आप लोग जरूर देखेंगे। ये जो मामला है ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, और 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ही बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के मूलभूत या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया है कि संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती। संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती, और चूंकि यह भी बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। कैसे बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है साथियों? ये अनुच्छेद 21A पे आधारित है, अर्थात भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की बात कहता है,
और इसके अंतर्गत एनसीटी के रूल बने हुए हैं जिसमें टीईटी को अनिवार्य किया गया है। तो अब चूंकि ये अनुच्छेद 21 है, ये संविधान के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत है, जिसे 1/4/2010 को संविधान संशोधन ला के संविधान में अंतः स्थापित किया गया है। तो साथियों, इसको संसद द्वारा बदलना मतलब ये मतलब अस्वीकार्य हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत है और इसमें आरटी एक्ट 2009, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी न्यायिक व्याख्या दी है। तो इसमें एक काम किया जा सकता है, देश के जो संसद हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 11 संसद हैं लोकसभा के, तो जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से एक काम किया जा सकता है। इसका एक ही समाधान है। समाधान क्या है? समाधान ये है कि जो आरटी एक्ट की जो धारा 23 है, जिसकी उपधारा 1 के प्रावधान में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने दिनांक 23 अगस्त 2002 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में कक्षा 1 से 8 के लिए टेट को अनिवार्य किया गया है। इसमें संशोधन ला के आरटी से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्य नहीं होगी। ये संशोधन संसद में लाकर इस निर्णय के प्रभाव को सीमित किया जा सकता है और यही एक कारगर उपाय कानूनी रूप से वैध होगा। सीधे सीधे संसद सुप्रीम कोर्ट की आदेश को शून्य नहीं कर सकती। जो स्थापित कानून है, जिस कानून की व्याख्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो उसे क्या करते हैं कि उसमें जो कानून है उसमें संशोधन करती है। एक सिरे से उसको खारिज नहीं करती है, उसको कानूनी आधार पर संसद उसको बदलता है। तो इस तरीके से जो अभी एनसीटीई रूल में 2014 के रूल में टेट को प्राइमरी और मिडिल स्कूल के जो सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए अनिवार्य किया गया है, इस तरीके से आरटी से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्य नहीं होगी। संशोधन लाकर इस निर्णय के प्रभाव को सीमित किया जा सकता है और मेरे ख्याल से इस देश के जो सेवारत शिक्षक है, लगभग 30 से 34 लाख, इस देश के सेवारत 30 से 34 लाख शिक्षक हैं, तभी इस मानसिक दबाव से मुक्त हो पाएंगे साथियों। नहीं तो तलवार की धार लटकी हुई है। आप भले अभी चैन से सो रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैरा 217 ये साफ साफ कह रहा है कि जिनकी नियुक्ति आरटी अधिनियम के पूर्व हुई है, जिनके पास अर्धवार्षिकी तथा 5 वर्ष से अधिक की सेवा बची है, अर्थात 57 साल के उम्र के पहले के शिक्षक सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्ष की तिथि से 1 सितंबर 2025 का जजमेंट है, 1 सितंबर 2026, 1 सितंबर 2027, तो 2 साल के भीतर टीईटी उनको अनिवार्य करना होगा, अन्यथा उसे सेवा से पृथक करना होगा। ऐसे शिक्षक अनिवार्य सेवानिवृत्ति उनको किया जा सकता है। उन्हें अंतिम सेवा लाभ के साथ उसको टर्मिनल बेनिफिट दिया जाएगा जिनके वे पात्र हैं, और अंतिम सेवा लाभ प्राप्त करने ऐसे शिक्षकों को नियमों के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी सेवा पूर्ण करनी होगी। तो साथियों, मेरा आज के इस वीडियो में टीटी के संबंध में बातें थी और आपसे आग्रह है कि मेरी ये आज की चर्चा को पूरे देश भर के शिक्षकों तक ले जाइए। क्या मेरी बातों से आप सहमत हैं? मैंने जो टीटी के जजमेंट को पढ़ा और अभी जो लोकसभा में सवाल भी उठे थे, लालजी वर्मा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश पर जो संसद है, लालजी वर्मा जी, उन्होंने सवाल ये उठाया था
कि क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि टीईटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं, पदोन्नतियों, अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा इससे तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? तो साथियों, यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय से राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने यह स्पष्ट किया है। मैं उसके जवाब को आप लोगों को पढ़ के बताना चाहूंगा। संसद में यह जवाब दिया गया है और संसद के दबाव से ये हमको समझ में आता है कि अभी इस पर कोई पहल नहीं की जा रही है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की है। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 के अपने निर्णय में यह बताया है कि अधिनियम के धारा 23 के तहत टीईटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षकों के रूप नियुक्ति के लिए भी अनिवार्य है। आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो संसद में जवाब दिया गया है राज्य मंत्री के द्वारा। इसमें कहा है कि माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142, साथियों अनुच्छेद 142 में इस देश के सुप्रीम कोर्ट को विशेष न्यायिक अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर निर्णय टीटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख से 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टीटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने के लिए अनुमति दी गई है। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक वे टीईटी पास नहीं कर लेते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटीई अधिनियम के तहत संवैधानिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्त पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए योग्यता अनिवार्य है। तो साथियों, देश के संसद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को पढ़कर बता दिया गया है और कोई समाधान नहीं दिख रहा है। तो चूंकि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है और लोकतंत्र में हमारे वोट से सरकारें बनती हैं, सरकारें चलती हैं और हम अपने वोट से ही देश की सरकार चुनते हैं। तो इस देश के नागरिक होने के नाते और ये भारत के संविधान हमें इस बात की बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी देती है। भारत के संविधान की इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए मैं आज टीईटी की अनिवार्यता विषय पर यूट्यूब में अपनी बात रख पा रहा हूं। तो आदरणीय शिक्षक साथियों, यदि मेरी बात से आप सहमत होंगे तो हमको साल भर के भीतर इसके उपाय निकालने होंगे, नहीं तो 2 साल कोई ज्यादा दिन नहीं है। अब देखते हैं टीईटी का रिजल्ट आएगा, कितने शिक्षक उत्तीर्ण होते हैं और कितने शिक्षक उनकी जो क्राइटेरिया दिया गया है उस क्राइटेरिया तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये तो पब्लिक डोमेन में जैसे रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा। लेकिन साथियों, जैसे हम लोग सवाल को देखे हैं तो जो समय था उतने समय में 75 सवाल हल कर पाना या 85 सवाल, क्योंकि कैटेगरी वाइज अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, तो उसके आधार पर कुछ शायद और समय मिलता तो शायद शिक्षक लोग हल कर लेते। फिर भी साथियों, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो लंबे समय तक अभी जिनका दिन छूट गया है, बच्चे को पढ़ाने के लिए एकदम बेहतर है क्योंकि लंबे समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हर साल शासन के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, विषयवार ट्रेनिंग दी जाती है, प्राथमिक शिक्षकों को, मिडिल स्कूलों को एफएलएन प्रशिक्षण दिया जाता है, विषय आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है। तो शासन के द्वारा हर साल शिक्षा की बेहतरी के लिए शिक्षकों को शैक्षिक गतिविधियों में खरा उतरने के लिए उनकी हाथ को मजबूत करने के लिए और उनके मानसिक विकास के लिए हर साल सरकार, शासन विभाग ट्रेनिंग आयोजित करती है।
तो साथियों ऐसा नहीं है कि वे शिक्षक उन शिक्षकों में दक्षता नहीं है, दक्षता है, लेकिन जो जिस हिसाब से कंपटीशन एग्जाम में सवाल आते हैं उसके अनुसार से जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, जो 52 साल के हैं, 55 साल के हैं, वे इस लिंक से थोड़ा सा हट गए हैं। या तो फिर उनको समय देना पड़ेगा, या शासन के द्वारा, या कोचिंग उपलब्ध करानी पड़ेगी, और बहुत सारे हैं। तो इसका सीधा और सरल उपाय है साथियों, आरटीई एक्ट में धारा 23 में जो प्रावधान है उसमें संशोधन करने की दरकार है, और उसमें एक लाइन संशोधन करने हैं देश के संसद के द्वारा। आरटीई से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्य नहीं होगी। यदि हम सामान्य कानून भी देखेंगे तो भी साथियों जो शिक्षक के अधिकार अधिनियम से पहले नियुक्त हुए शिक्षक हैं उनके ऊपर टीईटी जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए। आज टीईटी के अनिवार्यता पर मेरा बस इतना ही कहना है, और मैं चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ सहित देश भर के शिक्षक इस विषय में जरूर सोचें। कमेंट में अपना नंबर लिखेंगे साथियों, कहां से बोल रहे हैं, और आने वाले साल भर में हमें एक ठोस निर्णय लेते हुए देश के संसद में आरटीई एक्ट 2009 की धारा 23 में संशोधन करने के लिए देश भर के शिक्षकों को प्रयास करने होंगे। और यह सरल उपाय है। सरल उपाय इसलिए है क्योंकि जो देश के जो संसद हैं, जो देश के कानून बनाते हैं, वो आपके मेरे घर के अगल बगल के रहने वाले हैं, जो 5 साल में एक बार हमारे घर हमारा वोट, हमारा मत मांगने आते हैं। तो इस देश के नागरिक होने के नाते, इस देश के वोटर होने के नाते मैं अपनी बात मेरे क्षेत्र के संसद तक जरूर पहुंचाऊंगा कि आप अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 में संशोधन लाने के लिए आप प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो कुछ लंबी हो गई, लेकिन बहुत जरूरी बातें थी जो आप सबके बीच करना बहुत जरूरी था। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे मेरी ये बातें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो हमारे शिक्षक साथी हैं उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।